दिल्ली में रामलीला का मंच अब सजने लगे हैं। वही बात करें रामलीला कमेटी की तो आज धार्मिक रामलीला कमेटी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। इस भूमि पूजन में भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी के बड़े चेहरे और बड़े नेता इस भूमि पूजन में मौजूद रहे। वही बात करें आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबरॉय की, उनके तरफ से भी कहा गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है। आज भूमि पूजन के माध्यम से लोगों तक रामलीला मैदान से संदेश दिया है कि सभी धर्मों के लोग रामलीला के भूमि पूजन में सभी शामिल हुए और भाईचारे का संदेश दिया। वही भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने भी भगवान राम के जीवन का वर्णन किया। वही दिल्ली सरकार के द्वारा की गई घोषणा कि दिल्ली के अंदर रामलीला मंच और साउंड का इस्तेमाल रात 12 बजे तक किया जा सकता है। वही मनोज तिवारी ने कहा, यह सुविधा पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा की जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसलिए घोषणा कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 2 साल पहले ही साउंड और रामलीला मंचों के लिए पहले ही घोषणा कर दी थी। यह कहकर मनोज तिवारी ने राजनीति माहौल बना दिया। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट दिल्ली से। जनता तक संदेश पहुंच भी रहा है, किस तरीके से वो संदेश आपको नजर आ रहा है? राम जी का संदेश जनता में जाना मतलब मर्यादा का संदेश जाना है। आज पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है मर्यादित रहने का, और पूरी दुनिया आज राम जी को फॉलो कर रही है। राम सृष्टि भी हैं, राम सृष्टा भी हैं, राम दृष्टि भी हैं, राम दृष्टा भी हैं, राम मानव भी हैं, राम ईश्वर भी हैं। ऐसे राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए, थोड़ी थोड़ी मर्यादा सब हम सभी थोड़ी थोड़ी अपनी बढ़ा लीजिए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज उस रामलीला के भूमि पूजन पे हूँ, जो दिल्ली ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया की एक अद्भुत रामलीला का सबसे प्रथम सोपान है। हम लोग अभी पुष्पार्पण कर रहे थे बंशीधर जी के चित्र पर। उनके पुत्र धीरजधर जी यहाँ हैं, और इनके बाद भी इनके बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनका सत्य सनातन में बहुत विश्वास है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, उलझन कुछ अगर होगी तो मिटा लीजिएगा। कई लोग इस समय उलझन में हैं, जो लोग सत्य सनातन से दूर जा रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति से दूर जा रहे हैं, वो राम से भी दूर जा रहे हैं, कृष्ण से भी दूर जा रहे हैं। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला से जुड़ें, ये बहुत आवश्यक है। और रामलीला हो तो देखें, और हम तो प्रार्थना करेंगे कि रामलीला केवल वो छोले भटूरे खाते हुए और वो स्नैक्स लेते हुए बैठने की जगह न बने, बल्कि सुनिए ध्यान से उन पात्रों को कि वो कह क्या रहे हैं। बड़ी पवित्रता से वो लोग रामलीला करते हैं। और ये जो धार्मिक रामलीला समिति का मंच है, इसको तो प्रणाम करके ही मैं धन्य हो जाता हूँ। सर, यहाँ पे एक सवाल बनता है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब रामलीला मंचों को लगभग 12 बजे का टाइम दे दिया गया है, पहले 10 बजे का टाइम हुआ करता साउंड के लिए और चीज़ों के लिए। क्या इसमें दिल्ली सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, इससे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में बढ़ती नजर नहीं आएगी? ये तो पहले से है, एलजी ने दिया। ये तो एलजी महोदय ने 2 साल पहले से, अब से 2 साल पहले से एक समिति बनी है। उस समिति का नाम क्या है भाई साहब? धार्मिक महासंघ। हाँ, धार्मिक महासंघ। और ये 2021 में बन गई थी। माननीय एलजी महोदय ने इसको बना करके और ये व्यवस्था कर दी कि रामलीला 12 बजे तक हो सकती है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी एक नया क्यों क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अगर कुछ करना है तो जिस व्यक्ति ने सनातन को नष्ट करने का घोषणा किया है, उस गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। तब हमें समझ में आएगा कि सत्य सनातन को राजनीति से मत जोड़िए। और राजनीतिक व्यक्ति भी अगर कहता है हम सनातन को नष्ट कर देंगे, तो हमें सब मिल करके उसको नष्ट कर देंगे, हम सनातन को नष्ट नहीं होने।
का भूमि पूजन हुआ है। बहुत बेहतरीन 100 साल पूरे हो रहे हैं धार्मिक रामलीला को। ये सब धार्मिक रामलीला वाले हैं और इनने मुझे भी जोड़ लिया है। इस बार हनुमान जी की सेवा करने उतरेंगे रेड फोर्ट पे धार्मिक रामलीला के लिए। कब से कब तक जो है मंच सजेगा? ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, 15 से लेकर 25 तक रोज़ ही चाहते हैं मैं यहीं रहूं। हनुमान जी एंड में आते हैं, पर इन लोगों को चाहिए रोज़ हनुमान जी आए और यहाँ सेवा करें। मैं आ गया। आपका कैसे लगता है, क्योंकि हमेशा जो है गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलती है, आपका एक्ट भी बहुत उम्दा रहता है। हाँ भाई, मैंने ये रामलीला, ये एक ऐसी रामलीला है जो मैंने ज़िंदगी भर देखी है बचपन से। यही रामलीला में मैं आता था, मेरे दोस्त का स्टॉल होता, वो डॉक्टर साहब आए हैं बंसल जी, जो आरजी स्टोन क्लिनिक वाले, उनका और आनंद भाई हमारे, उन लोग का स्टॉल होता था। यहाँ मैं आके रामलीला देखता था। तो ये की रामलीला है जो मैंने देखी और पहली बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं इसका एक हिस्सा बन सकूं। तो थैंक यू हनुमान जी, डैड, थैंक यू टू। जय श्री राम। जय श्री आपका एक सवाल बनता है, जिस तरीके से आप लगातार कहीं ना कहीं रामलीला मंच के अंदर भी अपना भूमिका देते हैं और लगातार संदेश भी दिया जाता है। आज अब जो रामलीला होने वाली है डिजिटल भी हो चुकी है, क्या संदेश रहेगा आप लोगों के माध्यम से? हमारा संदेश यही रहेगा कि जो सनातन धर्म है सबसे बेस्ट धर्म है और बहुत बेहतरीन हमारा देश है, भगवान का देश है ये हिंदुस्तान। इसीलिए ये देश चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना हो, कुछ भी हो, आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है कि मोदी जी जो हमें मिले हैं वो भी एक अलग ही शय मिले, अनरियल, जो सुबह से लेकर रात तक आई थिंक अपनी माता से ज़्यादा मातृभूमि से प्यार करते हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत ब्यूटीफुल टाइम दिख रहा है हमारे बच्चों का फ्यूचर इंडिया के अंदर। दैट्स ग्रोइंग टू बी वन ऑफ द सुपर पावर्स। लवली। थैंक यू। चाहेंगे इस मौके पर श्री धार्मिक लीला कमेटी उसके 100 वर्ष राम के जीवन को, रामायण को प्रस्तुत करते हुए पूरे हुए हैं। अब वो 100 वर्ष पूर्ण करके आगे बढ़ेगी। रामायण ऐसा जीवन और ग्रंथ है, दुनिया में इसके पैरेलल कोई नहीं है। मुझे लगता है कि राम स्वयं भगवान है और भगवान स्वयं राम है और उनकी लीला का प्रदर्शन जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। कमेटी के द्वारा हर वर्ष लाखों लोगों में राम की भक्ति को पैदा करते हुए मानवता की रक्षा करने और मानवता का विकास करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम पर मैं कमेटी को बहुत 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 बधाई देता हूँ। बोल रामचंद्र की जय। सर, एक मैसेज जो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं एक ज़माने से, आप भी जो है आरएसएस मुस्लिम मंच के जो है अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, राम का जीवन ऐसा है और ये लीला और कमेटी, सच तो ये है कि अपने अपने धर्म पर चलो और दूसरे धर्मों का सम्मान करो। जिसको खुदा कहा, जिसको गॉड कहा, उसी का नाम राम भी है। इसलिए यहाँ सबने आना और सब धर्मों का आदर करना, यही भारत की असली पहचान थी, रहेगी। कोई इसको मिटा नहीं सकता। जो द्वेष करेंगे उनको भी एक दिन सुधरना होगा। बहुत बहुत बधाई। सर, आज जिस तरीके से भूमि पूजन किया जा रहा है, लगातार रामलीला का जो मंच है वो भी सस्ता होने नजर आ रहा है। देखिए, ये 100 वर्ष लगातार 100 साल से श्री रामलीला कमेटी इस काम को कर रही है। बहुत ही संकल्प के साथ, बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। भगवान राम ने जो एक सबक और संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि अराजकता और अहंकार कभी भी जो है वो सफल नहीं हो सकता, बल्कि मानवीय मूल्य और मानवता ही हमेशा सफल होती है। और यही सबक और संदेश आज पूरी दुनिया के लिए सबसे सार्थक है। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग कि आजकल सनातन पर वार, सियासी वार कर रहे हैं, उनका कम से कम अगर ये रामलीला देखें और समझें तो उनका जो है वो ज़रूर उद्धार हो सकता है। क्योंकि सियासी वार जो है वो करना आसान है, लेकिन समावेशी संकल्प के साथ सोचना बहुत मुश्किल है। और जो लोग इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है अनभिज्ञता है उनकी। और श्री रामलीला और रामलीला के मंचन उन तमाम लोगों के लिए सबक और संदेश हैं जो मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। सर, एक सवाल और, यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा 12 बजे तक की परमिशन दे दी गई है, जो पहले रात 10 बजे की तक की हुआ थी। नहीं, बहुत अच्छा है ये तो। पहले तो मैं बचपने में देखता था, रात भर होती थी रामलीलाएँ और रात भर रामलीलाओं का मंचन हुआ करता था और गाँव के गाँव और
पहुँचे रामलीला 100 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुशी हुई है मुझे, और मैं ये जो आयोजक हैं जिस तरह पिछले 100 साल से ये सुंदर आयोजन करते हैं, भव्य आयोजन करते हैं, मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनको बधाई देना चाहता हूँ। और असल बात सोचिए कि भव्यता और सुंदरता से ज़्यादा ये जो रामलीला चलती है, किसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को। मर्यादा का मतलब है सभ्य जीवन जीने के लिए मर्यादा, आदमी का आचरण मर्यादित होना ज़रूरी है। तो वो ये जो संदेश देते हैं इसके माध्यम से, उसके लिए मैं इन्हें खास तौर से बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से ये भी जाता है कि गंगा जमनी तहजीब को हर अरे गंगा, भारत की तहजीब हमेशा से यही है, ये कोई संदेश की बात नहीं है। भारत, श्याम भाई आए हैं। श्री राम जी का, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1923 में ये रामलीला हमारे पिताजी के दादाजी ने शुरू करी। पिताजी ने नहीं शुरू करी थी, पिताजी ने ये रामलीला संभालनी शुरू करी 1950 से, और उनका निधन हुआ था 2008 में। उसके बाद मैं देखना शुरू कर रहा हूँ। तो हमारा बहुत गर्व है मुझे अपने ऊपर कि हमारी 5वीं जनरेशन, हमारी फैमिली की 5वीं जनरेशन इस रामलीला से जुड़ी हुई है, और बहुत और लोग भी हमारे सदस्य जिनके 5वीं जनरेशन इस रामलीला से जुड़ी हुई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारी कि हमारे कई लोग हैं जो हम 5वीं जनरेशन जुड़े हुए हैं, और सब लोग बहुत प्यार से, मोहब्बत से, आपस में एक दूसरे के आदर सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं, और इस रामलीला को जितनी अच्छे से अच्छे ढंग से प्यार से चला सकते हैं उसकी कोशिश करते हैं चलाने। अभी ये जो रामलीला है आपने इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, जो अब की बार का रामलीला उसमें क्या डिफरेंट रहेगा? ट्रेंड तो वही है, पुराने ट्रेंड हैं सारे। हम कोई नई मॉडर्न चीज़ें नहीं लाना चाहते राम के मंच के ऊपर। पुराने ही अध्याय दिखाते हैं, पुरानी चीज़ें दिखाते हैं। नए कैरेक्टर तो होते हैं, तो बदलते रहते हैं, पर उसमें मेन चीज़ यही है कि प्रसंग कई सारे हम नहीं जोड़ देते हैं उसके अंदर। जो रामायण के अंदर कई प्रसंग नहीं होते, रामलीला के अंदर नहीं दिखा पाते, उसको हर साल नए नए प्रसंग दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों को किस तरह से रामलीला तो एक अपना संस्कृत सनातन सत्य के मार्ग पे चलने के लिए राम जी के द्वारा जो किया गया, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हर व्यक्ति निभा रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। उतना लोगों के अंदर कितना आप जगा सकते हैं इस रामलीला से कि लोग जाग पूरी कोशिश करते हैं। आज 100 साल से हम यही काम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग भी यही काम कर रहे थे, हम भी यही कर रहे हैं कि हम जितने भी राम का कार्य है, राम ने जो भी संदेश दिए हैं, राम एक पुरुषोत्तम राम एक व्यक्ति थे जिन्होंने सारा सब कुछ मर्यादा के अंदर सब कुछ करते हुए सब कुछ करा है। कोई संदेश सारे देश को, सारे वर्ल्ड को पहुंचना चाहिए उनका। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रामलीला के लिए, आगे वर्ष निरंतर करते रहें। ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आज रामलीला कमेटी द्वारा यहाँ भूमि पूजन रखा गया है, और अब से रामलीला की शुरुआत हो चुकी है, और लाल किला में होने वाली सबसे बड़ा ये रामलीला है, और आज उसको 100 साल इस वर्ष पूरे हो चुके हैं। और मैं पूरी टीम को, पूरे कमेटी जितने हैं उन सब मेंबर्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज साथ में हमारे विधायक साहनी जी साथ में हैं, मुकेश गोयल जी नेता सदन, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ के पार्षद विकास टोंक जी, और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही मैं पूरी तरह से आश्वासन देती हूँ कि नगर निगम हर वो सुविधा सभी कमेटीज़ को देने वाला है, और आने वाले समय में ऐसे ही उनके साथ खड़ा रहेगा। और नगर निगम का हर डिपार्टमेंट, बेशक वो हॉर्टिकल्चर हो, सैनिटेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो, हर तरह की वो सुविधा इन सबको देगा। मैम, यहाँ पे एक सवाल और बनता है, जिससे पहले रामलीला के लिए कहीं ना कहीं 10 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था, अब दिल्ली सरकार की तरफ से वो 12 बजे का कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से दिल्ली सरकार के और दिल्ली पुलिस के द्वारा दी जा रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के अंदर और दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है, आपको मालूम है, केंद्र सरकार के अंडर है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि रामलीला शुरू होने वाली है और त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, तो पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।